हेलो एवरीवन, हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाई थी। केमिस्ट्री में एक लेसन स्टार्ट की थी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था। पूरा पीरियोडिक टेबल क्या होता है मैं बताई थी आपको कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीटी के बारे में बताई थी। इसमें पीटी में मैंने बहुत सारा आपका रूल बताए थे कि पीटी आखिर क्या होता है। मैं बताई थी आपको कि पीरियोडिक टेबल की खोज कैसे हुई। फिर मैं बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से साइंटिस्ट आए और पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से साइंटिस्ट ने यह योगदान दिया, जो सफल हुए कुछ असफल हुए। जिसमें पहला था आपका डोबेरेनर जी थे, दूसरा न्यूलैंड जी थे, तीसरा आपका मेंडलीव जी थे, चौथा आपका मोज़ले थे। जिसमें से मोज़ले जी का क्या होगा, पीरियोडिक टेबल क्या हो गया आपका सफल हो गया, वो सक्सेस हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग पढ़े थे कि जो मोज़ले जी थे, कौन मोज़ले जी जो थे, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को क्या किया था, इंक्रीजिंग में किया था, बढ़ते क्रम में डाला था कि ये एटॉमिक नंबर है, इसको बढ़ते क्रम में उन्होंने डाला। और उन्होंने क्या बनाया, ब्लॉक बना दिया। ये सब क्या है, मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर नहीं देखे तो पहले जा करके वो देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो होता है वो एक दूसरे से अटैच्ड होता है। तो उन्होंने ब्लॉक बनाए, कितने ब्लॉक बनाए, 4 ब्लॉक बनाए। फिर उन्होंने पीरियड बनाया, कितने पीरियड बनाए, जिसको हम आवर्त बोलते हैं, वो 7 बनाए। फिर उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप कितने बनाए हैं, टोटल 18 बनाए, जिसमें से मैं आपको ब्लॉक करा चुकी हूँ, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियड के बारे में कि पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। मैंने बताया था आपको, ब्लॉक में बताया था कि इस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक में कितना होता है, डी ब्लॉक में कितना होता है, एफ ब्लॉक में कितना होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में। नहीं, ग्रुप के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी तत्व आएगा, उन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे अच्छे से। तो हम लोग अभी बात करेंगे किसके बारे में, पीरियड के बारे में। कि पीरियड जो होगा, आवर्त जो होता है, जो इस लाइन से दिया रहता है आपको, इस तरीके से जो दिया रहता है, वो कितना रहता है, 7 रहता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे 1 बाय 1 कि पीरियड आखिर क्या होता है और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक होगा आपका आवर्त के बारे में। किसके बारे में, आवर्त के बारे में। हम किसका टेबल पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। किसका, मोज़ले जी का, जिनका सफल हो चुका है। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट है वो सारा का सारा असफल हो गया। हम पढ़ेंगे पीरियड के बारे में। जो मतलब साइंटिस्ट जी जो थे, उन्होंने क्या किया, जो मोज़ले जी थे वो क्या किए, 7 पीरियड दिए। टोटल पीरियड कितने दिए, 7 दिए। और इस 7 में टोटल तत्व कितना आता है, टोटल एलिमेंट कितना आता है, हम उसी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो पीरियड आखिर क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि आपका इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना होता है। क्या होता है, इस तरीके से आपका पीरियोडिक। जब आप पीरियोडिक टेबल लेकर बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ये आपका पीरियोडिक टेबल हो, इस तरीके से आपका क्या होता है, पीरियोडिक टेबल बना रहता है। और एक नीचे से एफ शेप में बना होता है। ये क्या होता है, ये एफ क्यों अलग होता है, ये जब हम आपको ग्रुप पढ़ेंगे तो समझा देंगे। ये था आपका एस ग्रुप था, ये आपका पी ग्रुप था, ये आपका डी ग्रुप था, ये आपका एफ ग्रुप था। एस में ये ब्लॉक थे, खंड थे। एस में कितने ग्रुप थे, तो 1 से लेकर के 2 तक थे। डी में कितना था, 3 से लेकर के 12 तक था। पी में कितना था, 13 से लेकर के 18 तक था। और ये क्या है, ये जो मतलब डी वाला ये ग्रुप देख रहे हैं, इसी को यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पे सजा दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ तक था, ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है। इसी को यहाँ से, एक यहाँ था और एक यहाँ था, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया। तो डी ब्लॉक को ही एफ ब्लॉक में रखा गया। इस एलिमेंट का जो मतलब क्वालिटी था थोड़ा अलग था, इसलिए इसमें नहीं रखा गया। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब रेडियो क्रियाधर्मी होते हैं, जो इसमें अल्फा बीटा गामा ये अलग मतलब पार्टिकल छोड़ते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप के मेटल थे, इसीलिए इसको अलग रखा गया। ये हो गया। इसी में आपका इस तरीके से पीरियड किसको बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 7 पीरियड होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला क्या हो गया आपका 7। ये कहाँ गया, तो ये इसी में है। ये इसी एलिमेंट को उठा करके यहाँ पे रख दिया गया, क्योंकि इसका नंबर थोड़ा अलग था। तो ये आपका पीरियड हो गया। ग्रुप कौन सा है, तो ये लंबा लाइनिंग जो देख रहे हैं ये ग्रुप है आपका। क्या है,
ग्रुप है आपका, ये 18 ग्रुप यहाँ तक, जैसे 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 18 तक होगा, ये होगा पीरियड। अब हम बात करेंगे कि जो एक पीरियड जो है, ये जो एक पीरियड है यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक जो है, ये एक पीरियड जो है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने आते हैं या इस पीरियड को नाम दिया गया। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक वाले पीरियड जो हो गए या पीरियड नंबर 1 जो आवर्त 1 हो गए, उसको कौन नाम से बुलाया जाता है। अगर हाई क्वालिटी का अगर आपका एग्जाम होगा, जैसे यूपीएससी होगा, बीपीएससी होगा, एनडीए होगा, ये सब होगा, तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एक जगह पे नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है कभी 1 नंबर ग्रुप में रहता है तो कभी 17 नंबर ग्रुप में आ जाता है, इसका फिक्स टाइम फिक्स ही नहीं हुआ अभी तक, तो आपका क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। तो हम बात करते हैं क्या, पहला आवर्त के बारे में। कौन से आवर्त के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहला आवर्त के बारे में, आवर्त नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहला आवर्त में। तो पहला आवर्त में आपका जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मतलब आप लिखेंगे पहला आवर्त। ये टोटल कितने आवर्त है, 7 है, हम 7 पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आवर्त कौन सा है, यहाँ पे आपका सीट नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे ये मेरा मतलब चैनल का नाम है जीएस सेंटर दरभंगा, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। देखिए पहला आवर्त जो है तो इसको हम, इसका कौन सा नाम होता है, तो अलग अलग सब में नाम दिया गया है। तो इसका पहला आवर्त, इसमें कितने तत्व होते हैं, तो इसमें रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें 2 ही तत्व होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, और भी होता है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आप देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम तक जाता है। कहाँ तक जाता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, हीलियम तक जाता है, ठीक है, हीलियम तक जाता है। तो इस आवर्त को क्या नाम दिया गया, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इस आवर्त को क्या नाम दिया गया है, हम लोग का क्या चल रहा है, आवर्त। तो पूछा जाता है कि पहले आवर्त को या पहले पीरियड को क्या नाम दिया जाता है। तो इसमें कितने तत्व हो गए, टोटल 2 हो गए, कितने हो गए, 2। ये क्या है, तत्व है, टोटल तत्व है, एलिमेंट है, 2 हो गए। इसको नाम दिया जाता है वेरी शॉर्ट, नहीं वेरी स्मॉल पीरियड। क्या लिखेंगे हम लोग, वेरी स्मॉल पीरियड, मतलब अति लघु आवर्त। इसको क्या लिखेंगे हम, अति लघु आवर्त लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पहले आवर्त को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा पहले आवर्त को कहा जाता है अति लघु आवर्त कहा जाता है, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट है, 2। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम तक जाता है, ठीक है। आता है आपका दूसरा आवर्त, कौन सा आता है, दूसरा आवर्त। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये लिथियम से स्टार्ट होता है और नियोन तक जाता है। कहाँ तक जाता है, नियोन तक जाता है। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, टोटल 8 होते हैं। और फिर एक और आता है आपका, वो भी थर्ड वाला, कौन सा, थर्ड वाला। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन पे जाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से सोडियम से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कौन सा होता है, आर्गन। आर्गन कौन सा, हैलोजन ग्रुप होता है, जो आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। ऑर्गेनेशन यहाँ पे आता है 118 पे आता है, ठीक है। तो ये आर्गन होता है। तो ये आर्गन, इसमें भी टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, बीच में तो कुछ है नहीं, इतना दूर तो खाली रहता है। ये क्या होता है, ये इतना ये खाली रहता है, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। फिर ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पड़ जाएगा। तो ये दोनों जो पीरियड है 2 और 3 को कहा जाता है स्मॉल पीरियड। क्या कहा जाता है, स्मॉल पीरियड। अब स्मॉल पीरियड क्या होता है, लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहेंगे हम इसको, लघु आवर्त। ये सब नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, नहीं मालूम है तो आप जाकर के पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन चेक कर लीजिए। फिर आपका आता है चौथा नंबर पे, क्या आता है, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपको पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे जाता है। पोटेशियम यहाँ से स्टार्ट होता है, K4 पोटेशियम। कैलियम होता है, इसका लैटिन नाम कैलियम होता है, कैलियम से हम लोग पोटेशियम बोलते हैं। तो इसमें कितना होता है आपका, ये 18 होता है, 18 होता है, ठीक है। और फिर आपका आता है 5 नंबर।
तो 5 नंबर आपका रुबिडियम से स्टार्ट होता है, आरबी से स्टार्ट होता है और ज़ेनॉन तक जाता है। ये सब मैं बताऊंगी, सबका फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, सब बताऊंगी जब मैं हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे। ग्रुप क्या होता है, जब ग्रुप पढ़ेंगे 1 बाय 1, 1 2 3 4 5। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियड पढ़ रहे हैं। उसके बाद पहले हमने क्या पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा, उसके बाद पीरियड पढ़ रहे हैं, उसके बाद ग्रुप पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पूरा ग्रुप पढ़ेंगे। और सभी में मैं बताऊंगी फुल फॉर्म क्या होता है, इसका लैटिन नेम क्या होता है, सब मैं बताऊंगी। ये कब होता है, रुबिडियम से ज़ेनॉन तक होता है। इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टोटल एलिमेंट पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है आपको लार्ज एलिमेंट। क्या कहा जाता है, लार्ज, क्या लार्ज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पीरियड पढ़ रहे हैं, तो लार्ज पीरियड। क्या पढ़ेंगे हम, लार्ज पीरियड पढ़ेंगे। मतलब लार्ज बोले तो ये उसको क्या बोलते हैं हम, लार्ज को दीर्घ बोलते हैं ना। हाँ, दीर्घ आवर्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, दीर्घ आवर्त पढ़ेंगे। दीर्घ आवर्त पढ़ेंगे तो दीर्घ आवर्त क्या होता है, यही होता है। तो इसको बोला जाता है दीर्घ आवर्त। आप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, 2 बच गया। ये आता है आपका 6 और ये आता है आपका 7। मैं इसलिए जोरा जोरा में लिख रही हूँ क्योंकि दोनों का ना, मैं अगर चाहती तो सबको सिंगल सिंगल लिखा सकती थी, लेकिन पूछा जाता है कि वेरी स्मॉल पीरियड किसको बोलते हैं, तो 2 और 3 पीरियड बोलते हैं, 2 और 3 आवर्त को बोलते हैं। फिर पूछा जाएगा आपको लार्ज पीरियड किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा या दीर्घ, सबसे नहीं मतलब दीर्घ आवर्त जो होता है वो किसको बोलते हैं। अब आता है आपका 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में क्या होता है, ये आपका सीजियम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा, सीजियम से स्टार्ट होगा। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीजियम दिखेगा और लास्ट में क्या दिखेगा आपको, रेडॉन दिखेगा। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, आरएन, रेडॉन होता है। इसमें कितने तत्व होते हैं, तो इसमें 32 होते हैं। जब यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें कम क्यों थे, क्योंकि ये ग्रुप डी जो था तो ये बीच तो पूरा खाली है, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ गिनेंगे। लेकिन यहाँ देखिए 6 वाले देखिए डायरेक्ट ऐसे गया हो, और इसी का जो मैं बताया था कि इसी का लाइन यहाँ से भी 14 यहाँ है और 14 यहाँ है, तो ये दूसरे वाले लाइन का हो जाएगा, ये पहले लाइन का हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसका आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रांसियम से स्टार्ट होगा और ऑर्गेनेसन से जाएगा, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इस दोनों पीरियड को बोला जाता है वेरी लार्ज, क्या बोलते हैं हम, वेरी लार्ज पीरियड। वेरी लार्ज पीरियड हम बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अति दीर्घ बोलते हैं, या बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है, अति दीर्घ बोलते हैं। अब मुझे मतलब देख लीजिएगा आप लोग वेरी लार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे अति दीर्घ ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हम अति दीर्घ, अति दीर्घ क्या, आवर्त। क्या पढ़े हम लोग, आवर्त। ये हो गया आपका पूरा का पूरा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, पीरियड नंबर 7 में, आवर्त नंबर 7 में, इसको बोला जाता है अपूर्ण आवर्त। अब क्यों बोला जाता है, इनकम्प्लीट पीरियड। क्या होता है, इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो 7वां पीरियड है वो अभी भी खाली है, वहाँ पे जगह बना हुआ है कि जब फ्यूचर में कुछ एलिमेंट आएंगे तो उसमें जुड़ेगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा आपसे कि अति मतलब जो अपूर्ण है, जो इनकम्प्लीट पीरियड है, तो कौन सा, तो 7वां है। याद करिए, मैं बताई थी आपको, मेंडलीव जी क्या किए थे, फ्यूचर के लिए बहुत सारा जगह क्या किए थे, खाली खाली छोड़े थे। तो ये भी क्या है, 7वां पीरियड क्या छुटा हुआ खाली जगह के लिए। तो ये पूरा ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया आपका, पीरियड के बारे में, आवर्त के बारे में। यहाँ से सारे क्वेश्चन किए जाएंगे कि पहला पीरियड जो है वो कहाँ से, कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम से स्टार्ट होता है, सॉरी हाइड्रोजन नियोन से स्टार्ट होता है, हीलियम से स्टार्ट होता है, नियोन तो दूसरा होता है, दूसरा लिथियम नियोन से स्टार्ट होता है। फिर पूछा जाएगा कि पहले आवर्त को क्या नाम दिया गया, तो अति लघु आवर्त दिया जाता है, या उसको बोला जाता है वेरी स्मॉल पीरियड। फिर स्मॉल पीरियड बोला जाता है, 2-3 को स्मॉल पीरियड बोला जाता है, 4-5 को लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, 6-7 को वेरी लॉन्ग बोला जाता है, और 7 को कहा जाता है अपूर्ण या इनकम्प्लीट पीरियड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि चौथे आवर्त जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, तो पोटेशियम से स्टार्ट होता है, क्रिप्टॉन पे खत्म होता है। क्रिप्टॉन क्या होता है, ये सब मेटल नॉन मेटल्स है। ये पूरा का पूरा आपका हो गया
आवर्त के बारे में। आवर्त क्या होते हैं, आवर्त कितने तरीके के होते हैं। मैंने इससे पहले क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पीटी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियोडिक टेबल, तो MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके फादर कौन है, मोज़ले जी हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो इसकी सिद्धांत कैसे हुई, खोज कैसे हुई। फिर हमने पढ़ा कि ब्लॉक क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है और कौन से ग्रुप में कितना एलिमेंट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप के साथ। अब हम लोग का स्टार्ट होगा ग्रुप। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।